हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आ चुके हैं हम न्यू चैप्टर लेके आपके लिए क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका हम एक बेसिक इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक बेसिक इंट्रो पार्ट 2, और इस तरीके से कुछ बेसिक इंट्रो पार्ट्स में समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज है 5.1 उसमें क्या है कॉन्टेक्स्ट जो आपको बता रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, एंड आफ्टर हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पर आएंगे। तो अभी हम बेसिक इंट्रो पार्ट 1 पर है। तो क्या कह रहा है ये पार्ट, देखो। यहाँ आपसे कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्चुअल में हमें नीड क्यों पड़ी इस चैप्टर की ना। सबसे पहले आपको मतलब समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या ऐसा प्रॉब्लम था कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आना पड़ा। जैसे सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है हमारे पास, इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आप सबको पता होगा, क्लास 9 10 में आपने देखा होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल मिलेगा आपको और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो वहां पे जो पावर 2 मिलेगी, ये आपको पता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि आपके पास इक्वेशन आ गई है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स फाइंड करके दिखाओ मुझे, क्या फाइंड करके दिखाओ इसके रूट्स। अब आप कहोगे सर हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स में -1 कर देते हैं। अब देखो, अब ये स्क्वायर हटके इस पे अंडर रूट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर जो होता है रियल नंबर में नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ये माइनस है, माइनस पे रूट नहीं लगेगा, ठीक है। और एक और तरीका है इसका, क्या? जैसे ये एक्स स्क्वायर है प्लस में इसको 0x प्लस में इसको 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मुझे बताओ, इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से। कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 1, ठीक है। बी का वैल्यू कितना निकलेगा, 0। सी का वैल्यू कितना निकलेगा आपके पास, सी का वैल्यू निकल जाएगा आपके पास 1। अब आपको पता है जो डी हम निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ये पढ़ा होगा आपने। ये अभी भी अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? नो रियल रूट्स। और ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी रूट्स हो जाता है। इमेजिनरी रूट्स, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, फाइंड करने वाला, ठीक है। यहाँ पे नहीं निकलेगा। जैसे देखो, डी मतलब कि जो है आपके पास, क्या है, डी है आपके पास एक्चुअल में बी स्क्वायर -4ac, और ये लेस देन 0 है। कैसे? बी का वैल्यू देखो 0 का स्क्वायर है, फिर -4, ये ए और ये सी, तो ये -4 इज लेस देन 0 है। तो नॉट एग्जिस्ट लिख देते थे अपन क्लास 10th में, याद करो आप लोग लिखते थे इस तरीके से, ठीक है सर। अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, इस वजह से मतलब हमारे पास जो माइनस की वैल्यूज आने लग गई, हम उसका जो रूट है वो फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक नया तरीका निकाला कि इमेजिनरी जो अ, यहाँ पे इमेजिनरी जो रूट्स होंगे उनको भी फाइंड किया जा सके। अब ऐसा क्या करें? तब जाके हमारे पास निकल कर आया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या निकल कर आया? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको जेड से डिनोट करेंगे। और ये किस फॉर्म में रहता है? ये कुछ इस फॉर्म में रहता है, ए प्लस आयोटा बी। अब ये आयोटा क्या है भैया आपके पास? जो आपके पास रूट -1 है वही आपके पास क्या है, आयोटा है। जैसे हम इसको फाइंड करते हैं एक्स को, अगर मेरे पास वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स में -1, अगर मैं स्क्वायर हटा के रूट लगाऊंगा, तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, रूट -1 का वैल्यू कितना हो गया, आई हो गया। आयोटा बोलते हैं इसको, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर लूँ, क्या लूँ, बोथ साइड स्क्वायर लूँ, तो रूट -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो -1 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? यानी एक नई वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास। क्या निकल कर आ गई? कि आई स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, -1 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया सर। ये इसकी एक जनरल फॉर्म है। क्या है इसकी जनरल फॉर्म? इस तरीके से आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, 2 + 3 आयोटा दे दिया मैंने, -2 प्लस आयोटा √3, ऐसे भी दे सकता हूँ, मतलब कोई भी फॉर्म दे सकता हूँ इस तरीके से। ये आपके पास जनरल फॉर्म है एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखना आप, ये जो आगे वाला पार्ट है ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। और ये वाला पीछे जो है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको जो है आप इसको रियल पार्ट के लिए लिखते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट के लिए लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ये आगे वाला रहेगा, जो आयोटा के बिना वाला पार्ट है वो रियल पार्ट हो गया, और जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। यानी कि इस इक्वेशन में रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया आपके पास √3, लाइक दैट। बताओ समझ में आया क्या? इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आने होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। अब एक चीज और डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे आज,
मैं डिस्कस करूंगा आपसे एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ एल्जेब्राज हैं। अब एल्जेब्राज कैसे हैं भाई, देखो सबसे पहले है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, देखो लेट करो, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक तो मैं Z1 ले रहा हूँ 2 + 3 आयोटा, और एक मैं Z2 ले रहा हूँ 5 + आयोटा -4, लाइक डेट है ना, आप कैसे भी ले सकते हो इसको, ठीक है। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अब इनका एडिशन करना है आपको, यानी Z1 + Z2 अगर मैं कहूँ आपसे, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसको ऐड करो आप 5 ये -4 आगे लिख लो आप भले ही, ठीक है। अब आप इसको ऐड करो, 2 + 5 तो एक साथ ऐड होगा, ठीक है, और आपके पास 3 - 4 आयोटा एक तरफ ऐड होगा। कितना हो गया ये बताओ, ये हो चुका है आपके पास 7, एक सेकेंड, ये हो गया आपके पास 7 - आयोटा, भाई 3 में से 4 गया -1, और ये आयोटा एज इट इज, यानी कि एक कंक्लूजन निकल के आया, अगर मैं Z1 बराबर A + आयोटा B बात कर रहा हूँ, Z2 बराबर C + आयोटा D बात कर रहा हूँ, तो Z1 + Z2 का वैल्यू क्या होगा भैया, A + C होगा, नहीं होगा। इन दोनों का एडिशन आप डायरेक्टली कर सकते हो, +आयोटा B + D, यही तो होगा एडिशन। अब बताओ ये चीज समझ में आई क्या, ये आपके पास एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। मैं आपको एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे प्रूफ करवा देता हूँ। जैसे कि आपसे कहा जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी बताओ, क्लोजर लॉ क्या है। अब देखो क्लोजर लॉ आपने मेरे हिसाब से, आप ये क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, आपको याद नहीं होगा शायद, बट क्लास 6, 7, 8 मतलब सब में ये लॉज दिए जाते हैं, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मतलब श्योर हूं मैं, आप एक बार बुक उठा के देखना आपके जूनियर्स की, आपको मिल जाएंगे ये लॉज। क्लोजर लॉ क्या कहता है आपके लिए, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करूं, द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ एनी नंबर, हमारे पास क्या निकल कर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकल के आता है। अगर मैं कहूं आपसे द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिजल्टेंट विल बी ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ इसी समय देखो, यहां मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहां मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो जो एडिशन बना मेरे पास इक्वेशन, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो इसको कहते हैं क्लोजर लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या है हमारे पास, वी हैव इफ वी हैव मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, Z1 + Z2 करूंगा तो एक Z3 निकलेगा आपके पास, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होगा, तो एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्लोजर लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इफ वी हैव टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उनका एडिशन आप जो है उनकी साइड बदल सकते हैं। कैसे, अगर मैं Z1 + Z2 कहूं, चाहे Z2 + Z1 कहूं, आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। बताओ ये चीज समझ में आएगी आपको। अब मिड लॉ में क्या है, Z1 + Z2 करो, चाहे Z2 + Z1 करो, सेम ही आंसर आएगा। आप इसको आपने आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे 2 + 3 करो, चाहे 3 + 2 करो, आंसर सेम आना, लाइक डेट, ऐसे ऐसा कम्प्यूटर लॉ आपको समझाते थे उस टाइम पे, है ना, आपके 7th 8th और क्लासेस के अंदर। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं हम। अब इसमें एडिशन के अंदर अगला लॉ है आपके पास एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, वी हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कितने हैं भैया, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास। पिछले वाले में 2 थे, इसमें क्या है, 3 है। अब देखो 3 कैसे, आप Z1 + Z2 + Z3 करो, मतलब इन दोनों को ऐड करके एक साथ ऐड करो, या फिर आप Z1 + Z2 को ऐड करो, फिर आप Z3 के साथ ऐड करो, तब भी एक ही बात है, तब भी आंसर सेम ही आना है। बताओ ये समझ में आई है। हाँ सर ये तो आ गई। अब है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है आपको, अगर आप Z के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कुछ भी, मतलब आप 0 ऐड करोगे, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आएगा, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आना है, ठीक है।
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है एक्चुअल में? नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है z, ठीक है। अगर इसका मैं एडिटिव इनवर्स निकालूं, क्या निकालूं इसका? यानी कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसको a प्लस आयोटा बी लेट कर रहा हूं, तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो माइनस ए और फिर प्लस आयोटा, फिर ये भी माइनस बी। इसका मतलब एक्चुअल में माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास ये चीज बनती है और एक्चुअल में ये हो जाता है माइनस का z। बताओ ये समझ में आई क्या? तो ये प्रॉपर्टीज हैं आपके पास कुछ, ठीक है, जिनके बेसिस पे अगर आपको कहा जाएगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है तो आपको बताना पड़ेगा ये एसोसिएटिव लॉ है या ये एडिटिव आइडेंटिटी है या इनवर्स इलेक्टेड, ऐसा, ठीक है। एक और देख लेते हैं डिफरेंस वाला आज। ये रहा डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? लेट मैं ले रहा हूँ एक z1 ले रहा हूँ a प्लस आयोटा बी, और एक z2 ले रहा हूँ मैं c प्लस आयोटा डी, ए बी सी डी। अब अगर मैं डिफरेंस करूं z1 माइनस z2 करूं, a प्लस आयोटा बी को माइनस करूं मैं c प्लस आयोटा डी के साथ, करो माइनस। बिल्कुल जनरल है, कॉमन ले लूं इनमें से तो इनको सेपरेट कर लेता हूं मैं। तो मैं क्या करूं, a माइनस सी एक तरफ और माइनस, या ये इसको प्लस ले लो, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, ये प्लस है यहाँ पे ना, तो ये हो गया b और ये हो गया माइनस का d। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? ये हो गया z1 माइनस z2। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? a माइनस सी और ये आयोटा b माइनस डी। इस तरीके से इसका मैं एक एग्जांपल और समझा सकता हूँ आपको। यहाँ पे कोई मतलब वैल्यू लेके z1 बराबर 6 प्लस आयोटा 5 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये z2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 प्लस आयोटा 3, लाइक दैट। अब मैं z1 माइनस z2 कहूँ आपसे तो आप डायरेक्टली करोगे इस चीज को, 6 माइनस 2 प्लस आयोटा 5 माइनस 3, लो हो गया आपका काम। 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, और ये 2 आयोटा, ये हो गया z1 माइनस z2। आप डायरेक्टली कर सकते हो इनको। क्लियर है? तो ये है आपके बेसिक लेक्चर्स के अंदर, जहां आपको पता होना चाहिए जब डिफरेंस कह रहा है तो वो किस तरीके से आपको सेपरेट करके पहले से मतलब एडवांस सॉल्व करना है। आपको इस तरीके से माइनस कॉमन लेके ऊपर नहीं करना है, आपको डायरेक्टली दिमाग में होना चाहिए इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ये मैंने बताया ना मैं आपको, ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैं आपको जो है इसका बेसिक इंट्रो पार्ट 1 कराया, इसी तरीके से मैं 2 पार्ट और बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसके साथ आपको मतलब 2 पार्ट में और क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि क्या-क्या पॉइंट्स है इसके, और उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आगे बढ़ेंगे। इससे आपको मतलब एक बेसिक जो का स्टैंड बाय है वो अच्छे से क्रिएट हो जाना है मतलब चैप्टर के लिए। आई होप क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।